वेलकम बैक अनरिटन लव स्टोरी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बैकी और फ्रीन एक दूसरे से मिलते हैं। फ्रीन एक कैफ़े में काम कर रही होती है और बैकी वहाँ पे बैकी की मुलाकात पहली बार फ्रीन से वहीं होती है। बैकी को फ्रीन को देख के एक अट्रैक्शन फील होता है और वो चाहती है कि अब वो फ्रीन से रोज़ मिले। यहाँ से दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग होगी। आज का दिन फ्रीन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं शुरू हुआ था। कॉलेज में लेट हो जाने की वजह से उसके प्रिंसिपल ने उसे डांट लगा दी और अब कैफ़े पहुंचते ही उसकी नज़र एक कस्टमर पर पड़ी थी, मिस्टर वर्मा, जो हमेशा शिकायत ही करता था। ये कॉफ़ी बहुत गर्म है, तुम लोगों को कस्टमर सर्विस आता है या नहीं? मिस्टर वर्मा चिल्लाए, जैसे पूरे कैफ़े को सुनाना चाहते हो। फ्रीन ने पोलाइटली कोशिश की, आई एम सॉरी सर, मैं आपके लिए नई कॉफ़ी ले आती हूँ। आई एम सॉरी। मिस्टर वर्मा और गुस्से में आ गए। सॉरी से मेरा वक्त की कमी पूरी हो जाएगी? तुम्हारी वजह से मेरा इम्पोर्टेंट मीटिंग का टाइम बर्बाद हो गया। उसने कॉफ़ी कप जोर से टेबल पर पटक दी। गरम कॉफ़ी फ्रीन के हाथों पे गिर गई। फ्रीन ने दर्द से कहरा दिया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से हाथ पोंछने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। उसी वक्त कैफे का मैनेजर आया। उसने उल्टा फ्रीन को डांटा। उसने फ्रीन से गुस्से में कहा, तुम्हें कितने बार बोला है कि तुम केयरफुल रहा करो। ये 3rd कंप्लेन है इस महीने में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। फ्रीन अपने आंसुओं को अब कंट्रोल नहीं कर पाई। वह रोने लगी और घबरा कर बोली, सर मेरा कोई कसूर नहीं है, वह कस्टमर। ये बात सुनकर उसका मैनेजर और गुस्से में आ गया और बोला, कोई बहाना नहीं, कस्टमर हमेशा राइट होते हैं, समझी? ये सब बैकी एक कॉर्नर सीट पर बैठ के देख रही थी, जो फ्रीन का इंतज़ार कर रही थी। वह उठकर मैनेजर के पास आई और एक कॉन्फिडेंट आवाज़ में बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं वहाँ से बैठकर पूरा एक्सीडेंट देख रही हूँ। लड़की की कुछ गलती नहीं है। वह कस्टमर अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहा है। मैनेजर ने बैकी को घूरा, मैम प्लीज़, आप इंटरफेयर ना करें, ये हमारा इंटरनल मैटर है। बैकी को अब गुस्सा आ गया था। उसने अपना बिजनेस कार्ड उस मैनेजर के मुंह पे मार दिया। मेरा नाम बैकी आर्मस्ट्रॉन्ग है। मैं इस कैफ़े की ऑनर मिस्टर खन्ना की पर्सनल फ्रेंड हूँ। अगर इस लड़की को तकलीफ हुई तो इसकी जॉब का तो कोई पता नहीं, पर आपकी जॉब जरूर जाएगी, समझे? इतना देखते ही उस मैनेजर का चेहरा नीला पड़ गया। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम सुनते ही उसकी आवाज़ में नमी आ गई। ओह मैम, आई एम सॉरी मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझे पता नहीं था। फ्रेंड, तुम जाके ब्रेक ले लो। बैकी फ्रीन की तरफ देख के मुस्कुराई। फ्रीन ने अपनी आंखें नीचे कर ली और फ्रीन मन ही में सोचती है कि ये अमीर लड़की उसके लिए क्यों खड़ी हो गई। बैकी ने फ्रीन की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुरा दी। कम ऑन, लेट्स गेट यू क्लीन अप, बैकी ने कहा। वह दोनों वॉशरूम की तरफ गई। बैकी ने अपना पर्स से फर्स्ट किट निकाली, जो हमेशा अपनी कार में रखती थी, और फ्रीन के जले हुए हाथों पे क्रीम लग। फ्रीन की आंखें अभी भी झुकी हुई थी। उसने कहा, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। बैकी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया। यू डोंट हैव टू, मैं बस वही कर रही थी जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन करता। तुम्हारी वहाँ कोई गलती नहीं थी। फ्रीन ने उसे फिर से थैंक्स बोला और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कैफे के कॉर्नर सीट पर बैठी हुई थी और कॉफ़ी पी रही थी।
पहले तो ऑकवर्ड साइलेंट था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। बेकी ने पूछा, तो तुम यहाँ काम करती हो? फ्रीन ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। कॉलेज के बाद मैं यहाँ पे आके जॉब करती हूँ। बेकी ने फ्रीन की आंखों में देखा, एक अलग ही गहराई महसूस की। बेकी ने फ्रीन की आंखों में देखा, एक अलग ही गहराई महसूस की। वह समझ गई कि इस लड़की ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। बेकी ने पूछा, और तुम्हारी फैमिली? फ्रीन ने जवाब दिया, माँ है, एक छोटी बहन है। फ्रीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छिपा था वो नहीं दिखाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद कैफे बंद होने वाला था। फ्रीन ने उसे थैंक्स बोला और वहां से जाने लगी। फ्रीन ने बेकी को गुड बाय कहा और अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी, लेकिन जब उसने अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कुछ आवाज आई और स्कूटी ने काम करना बंद कर दिया। फ्रीन एक चिंता भरी आवाज में कहती है, ओ नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। यही तो मेरी लाइफ लाइन है और अब ये भी साथ छोड़ दी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बेकी जो अभी तक कैफे से बाहर आ रही थी, उसने ये सब देखा और फ्रीन के पास आई। क्या हुआ? बेकी ने पूछा। स्कूटी खराब हो गई, फ्रीन उदास आवाज में कहा। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? स्कूटी खराब हो गई है, फ्रीन ने उदास आवाज में कहा। बेकी ने पूछा, अब तुम घर कैसे जाओगी? फ्रीन ने कहा। फ्रीन कहती है, वही तो, इस वक्त तो लोकल ऑटो भी नहीं मिलेगी। बेकी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आपको तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी। बेकी उसके हाथ को पकड़ती है और एक कॉन्फिडेंट तरीके से बोलती है, चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मेरी कार यहीं पार्किंग में है। दोनों वहां से बेकी की कार के पास तक गई। जब फ्रीन ने बेकी की लग्जरी कार देखी तो उसकी आंखें फैल गई। उसने आज तक ऐसी कार अंदर से नहीं देखी थी। ये आपकी कार है? फ्रीन ने पूछा। बेकी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। बेकी ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। दोनों कार में बैठे। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था, लाइट धीमी थी और खुशबू ऐसी जैसे कि गार्डन की। तुम्हारा घर कहाँ है? बेकी ने पूछा। फ्रीन ने अपना पता बताया, एक ऐसा इलाका जहाँ बेकी कभी नहीं गई थी। रात के समय शहर की लाइट चमक रही थी और कार के अंदर का माहौल रोमांटिक हो गया था। तुम बहुत ब्रेव हो, बेकी ने अचानक कहा। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद तुम इतनी स्ट्रांग हो। फ्रीन ने शर्माते हुए कहा, ब्रेव तो आप हो जो आज मेरे लिए खड़ी हुई। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। कार के अंदर की लाइट फ्रीन के चेहरे की और भी खूबसूरत बना रही थी। कार के अंदर की लाइट फ्रीन के चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बेकी ने धीमी आवाज में कहा, तुमसे मिलके। फ्रीन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रीन के घर के पास आ गए। फ्रीन ने बताया, मेरा घर आ गया है। की जल्दी नहीं थी। बेकी ने हाँ में सर हिलाया, जैसे वो भी नहीं चाहती थी कि ये सफर खत्म हो। पर फ्रीन उतरी और बेकी को बाय करके अपने घर की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद फ्रीन ने अपना पर्स चेक किया। वह अपना फोन ढूंढ रही थी, जो कि बेकी के कार में ही छूट गया था। इधर हमें बेकी को दिखाया जाता है, जो मुस्कुरा रही थी
अचानक उसकी नज़र फ्रीन के फ़ोन पर पड़ी, जो काफ़ी देर से वाइब्रेट हो रहा था, और एक मैसेज भी था जिस पे लिखा हुआ था, बात में सीरियस फ्रीन, कल की बात में सीरियस था। प्लीज़ सोच लो, तुम्हें इतने स्ट्रगल क्यों करनी पड़ेगी? मैं तुम्हारे लिए सब अरेंज कर सकता हूँ, तुम्हें बस हाँ कहना है। और हाँ, वह डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? तुमने उन्हें देख लिया ना? तुम्हारे पापा की कंपनी की। मैसेज यहीं ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को एक लाइक करें, और थैंक यू सो मच जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स रियली मोटिवेट फॉर मी। एंड अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।